और खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से है, जहां प्रदेश में पहली बार अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की 116वीं जन्म जयंती पर सरकार ने राज्य स्तर पर 2 दिवसीय यूथ महापंचायत का आयोजन किया। सीएम शिवराज ने रविंद्र भवन में चलने वाले इस 2 दिवसीय आयोजन का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर वर्चुअली शामिल हुए और साथ ही यूथ महापंचायत में प्रदेश भर के चुनिंदा युवा भी शामिल हुए। कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने युवाओं से सरकार के साथ काम करने की बात भी कही और यूथ पंचायत में युवाओं के लिए कई बड़े ऐलान भी किए। मारना शुरू किया, बैत उठता, सड़क से पीठ पर पड़ता और जैसे ही बैत पीठ पर पड़ता तो आवाज आती, भारत माता की जय। जैसे जैसे बैत की संख्या बढ़ती गई, भारत माता की जय का उद्घोष और तेज होता गया और अंत में आपको पता है क्या कहा उन्होंने कहा कि एक बार तो तुमने चंद्रशेखर आजाद को पकड़ लिया, मैं आजादी की लड़ाई भी लड़ूंगा, लेकिन दोबारा जीते जी तुम चंद्रशेखर आजाद को कभी पकड़ नहीं पाओगे। आजादी के बाद कई वर्षों तक हमें यही पढ़ाया गया कि हिंदुस्तान को आजादी एक खानदान ने दिलाई है। मैं कोई आलोचना के लिए नहीं कह रहा, लेकिन कई वर्षों तक क्रांतिकारियों का योगदान याद ही नहीं किया गया, हमें नहीं पढ़ाया गया। भारत के निर्माण में जिन लोगों का अहम योगदान है, सबको स्थापित और सम्मानित करके लोगों के सामने, दुनिया भारत के सामने लाने का काम उन्होंने किया है। और मध्य प्रदेश की धरती पर भी रघुनाथ शाह हो, शंकर शाह हो, भीमा नायक हो, टंट्या मामा हो, अमर शहीद कुंवर चैन सिंह हो, सबके स्मारक भी बनाने का काम विनम्रता पूर्वक हमने किया है। आज चंद्रशेखर आजाद के जन्मदिन पर सबसे पहले मेरे मन में यही संकल्प पैदा हुआ है कि भोपाल में एक उचित स्थान तय करके उनकी भव्य प्रतिमा यहां लगाई जाएगी, जो देशभक्ति की प्रेरणा देगी। और हमारे बाइकर मित्र माटी लेके आए हैं उस पवित्र धरती की। अभी तो ये शौर्य स्मारक में हम स्थापित करेंगे, लेकिन बाद में चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा जब लगेगी तो उसका आधार बनाने में इस माटी का उपयोग किया जाएगा। टेक्निकल एजुकेशन की मंत्री यहां बैठी, मध्य प्रदेश में हम ग्लोबल स्किल पार्क बना रहे हैं भोपाल में, सिंगापुर के साथ सहयोग से। मैं सिंगापुर गया तब मैंने देखा साधारण आईटीआई से काम नहीं चलेगा, तो ग्लोबल स्किल पार्क हमारा बन रहा है। यशोधरा जी देख रहे हैं, जल्दी वो बन जाए। 6000 बच्चे अभी प्रारंभ में वहां ट्रेनिंग पाएंगे और ट्रेनिंग ऐसी कि उस ट्रेनिंग के बाद जॉब सुनिश्चित रूप से मिल जाएगा। बाद में उस संख्या को 10,000 करेंगे और 10 जो संभागीय केंद्र है वह मॉडल आईटीआई वो हम बनाने का काम कर रहे हैं। बच्चे हमारे हाथों में अगर हुनर हो तो रोजगार की कहीं कोई कमी नहीं है। उच्च शिक्षा हो, फिर उसके बाद ट्रेनिंग हो, स्किल डेवलपमेंट का मामला हो, और केवल स्किल डेवलपमेंट का मामला नहीं, इसके बाद रोजगार का मामला। मैं अपने बच्चों से 2-3 बातें इसमें जरूर करना चाहूंगा। देखिए, जॉब का मतलब केवल सरकारी नौकरी नहीं है। आज मैंने पूरा हिसाब किताब लगाया, हम लगभग 1 साल के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती करेंगे और 15 अगस्त से वो भर्तियां चालू हो जाएंगी।